नमस्कार, आके न्यूज़ 24 नज़र हर खबर पर बात करेंगे आज पितृपक्ष के बारे में, जो कि श्रद्धायाम इति श्राद्धम। श्राद्ध को कहा गया है कि जो आपकी श्रद्धा है उसे ही हम लोग श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष का आगमन हो चुका है, तो जो भी जातक अपने पितरों के निमित्त पितृ तर्पण करना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2023 से भगवान विष्णु के निमित्त आप अपने पितरों को तिल, गंगा जल और कुशा से उन्हें जल अवश्य ही दें। ऐसा माना जाता है कि हम अपने पितरों को उद्धार करने के लिए यह तर्पण की अनिवार्यता बतलाई गई है। जन्मांत माता पिता जिनके मृत्यु हो चुके हैं, ऐसा विधान बतलाया जाता है, जो श्राद्ध किए हैं वह निश्चय ही पितृपक्ष में तर्पण करें। भादो की पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक इन 16 दिनों को हम लोग पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों के सेवा के निमित्त उन्हें तर्पण करते हैं, जिसमें हम ब्राह्मणों को, गाय को, कुत्ते को और कौवे को भी खाना बनाकर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा जो भी ऊर्जा का स्रोत है वह पितृ लोग पृथ्वी का ग्रहण करते हैं। ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा का स्थिति बहुत ही सुंदर और हमें वैज्ञानिक विवेचन मिल सकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद दशगात्र और खोड़स सपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है उसे हम प्रेत कहते हैं। तो जो प्रेत अवस्था है जो आत्मा की, उसमें मनुष्य सूक्ष्म धारण कर के इस जीव पे इस पृथ्वी लोक में आता है और भूख और प्यास से वह व्याकुल होता है। जिसके बाद भगवान जो विष्णु हैं उनके लिए 15 दिनों का एक पक्ष बनाए हैं, जिसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने जो हितैषी हैं उनके लिए तर्पण करते हैं, तो उनका जो आशीर्वाद है वह उस मनुष्य को निश्चय ही पड़ता है। तथा इसमें गया में जाकर लोग पिंड दान भी करते हैं, जिसमें जौ के पिंड के बनाकर बालू का पिंड का विधान बतलाया गया, जिससे जो पितर लोग अगर भूखे हैं तो उन्हें हम लोग पिंड दान करते हैं। जहाँ गया में 15 दिनों की पितृ मेला भी लगता है। विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु के निमित्त है, जहाँ गया नामक असुर का भगवान विष्णु ने संहार किया था। तो गया नामक असुर का संहार भगवान विष्णु के द्वारा गया में स्थित है, इसलिए भगवान विष्णु ऐसा वरदान दिए हैं कि कोई भी प्रेत अगर भगवान विष्णु के निमित्त वहाँ तर्पण करेंगे तो निश्चय ही उन्हें सारे पूर्व जन्म के जो दोष है वह खत्म होकर उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे पौराणिक कथाओं के अनुसार रामचरितमानस में राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी पर जलांजलि देने का उल्लेख भी हमें मिलता है। भरत जो है वह भी 10 गात्र विधि से भगवान अपने जो पिता हैं उनके निमित्त उन्होंने पिंडदान किया था। भारत का जो धर्म है, भारत का जो ग्रंथ है एवं भारत के जो सनातनी पुराण है वह बहुत ही सुख देने वाले कहे गए हैं। यहाँ मनुष्य अपने लिए तो कुछ कर ही सकता है, वह मनुष्य जो कुछ अपने पितर लोग के लिए नहीं किए हैं तो वह भी प्रायश्चित के निमित्त भी अब पितृपक्ष में गया जाकर अपने पितरों के निमित्त पिंड दान कर सकते हैं, उनका तर्पण कर सकते हैं, जिससे उनकी जो खोई हुई जो तपस्या है, जो उनका प्यासापन है, जो वह भूखे हैं अगर, तो उन्हें मोक्ष की सद्गति प्राप्त हो सके। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी को काफ़ी संयमित रूप से जीते हैं। पितरों को स्मरण करते हैं, उन्हें जल देते हैं, निर्धन एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में जो भी मृत माता पिता है उनका विशेष तर्पण किया जाता है, उनके निमित्त तिथि श्राद्ध की जाती है, जिसके निमित्त हर दान आप किया करने का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि सर्वकालेषु पिंडम दशाधिपक्षणम कहकर जो व्यक्ति पिंड दान करते हैं उन्हें निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा गया है हमारे पुराणों में कि एकस्य
तिले मिश्रात अस्त्री अस्त्रिंदधा जल अलंजनिम याव जलिम कृतम पापम ततक्षण देव नश्यति। यानी जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियाँ प्रदान करते हैं, उनके जन्म से लेके तर्पण तक के जो पाप है वह उस व्यक्ति के नष्ट हो सकते हैं। हमारा जो हिंदू है वह धर्म दर्शन का पात्र है, यानी यहाँ हर तरह की क्रियाएं मनुष्य अपने पितरों के लिए कर सकते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष तथा 3 पीढ़ियों के माता पक्ष के लिए पूर्वजों का तर्पण करने का विधान भी बतलाया जाता है। दैव्य पितृ हमारे संस्कारों में दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और मनुष्य तर्पण, इन चारों तर्पणों का विधान बतलाया गया है कि जो भी व्यक्ति अपना सुख चाहते हैं, अगर बहुत सारी समस्याओं से अगर आप जुड़े हुए हैं और आपका समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है तो पितृदोष निश्चय ही आपकी कुंडली में है। तो इस पितृदोष को नष्ट करने के लिए आप पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। तो इसी सुंदर सी जानकारी के लिए ऐसी हम कामना रखेंगे कि आप भी पितृ तर्पण करें और इस पितृ पक्ष के पूरे पक्ष में अपने पितरों को अवश्य ही याद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।